अभिप्राय क्या है? जब हम कहते हैं कि कर्म का लेप नहीं हुआ अथवा कर्म का लेप हुआ, तो अहम जो करता है उसका कर्म के साथ लेप हुआ। क्या हुआ इसका मतलब? बोलते हैं, लिम्पंती का अर्थ भाष्यकार करते हैं, देहादि आरंभकत्वेन। कर्म का लेप ये है कि कर्ता को वो शरीर देता है। सबसे बड़ा लेप यही है। देह आरंभक होता है कर्म। कर्म वास्तव में अगर फल देने लग जाए तो पहला फल हुआ देह और फिर दूसरा हुआ देह के बाहर की परिस्थितियां। तो ये उसका लेप है। कर्ता अपने को किए हुए कर्म से दूर नहीं रख पाता, उसके फल से दूर नहीं रख पाता। तो यह जो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, यह जो स्थिति है कि जो कर्म हुआ है उसका कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। कर्ता उसके घेरे में आवेगा ही आवेगा। और उसमें संकेत के लिए गिना दिया देह आदि। कर्म का मुख्य लेप तो यही है। दूसरा जो लेप है मैंने बोला है वैसे ये, लेकिन पता नहीं कितना स्मरण है। दूसरा लेप होता है कर्म से कर्ता भाव की पुष्टि होती है। तो यह एक आध्यात्मिक दोष उत्पन्न हुआ। एक तो हुआ बाहर परिणाम प्रकट हो रहा है, दूसरा है भीतर ही एक परिणाम प्रकट हो रहा है कि मैं करता हूं और यदि मैं नहीं करूंगा तो ये नहीं होगा, तो मैंने गलत किया इसलिए ऐसा हो गया। तो यह जो वृत्ति है वो स्वाभाविक है, चलती रहती है, लेकिन अनजाने में ही कहीं न कहीं जो यह मान्यता है कि मैं करता हूं ये दृढ़ हो रही है। कर्म के संदर्भ में मैं करता हूं, यह जो वृत्ति है, यह जो अपने प्रति मान्यता है, नोशन है, ये पुष्ट हो रहा है, दृढ़ हो रहा है। तीसरा लेप होता है कर्म के करने से तो गुणों की स्थिति बदलती है। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि सत्वगुण बढ़ जाता है या रजोगुण बढ़ जाता है या तमोगुण बढ़ जाता है, लेकिन गुणों की स्थिति पहले जैसी रहती नहीं है। अगर तो कर्म ऐसा है जो स्वधर्म के अनुसार है, कुछ इस तरह का है जिसमें कि प्रकृति को शांत होने के अवसर ज्यादा हैं, तो कई बार कर्म करने से सत्वगुण बढ़ता है, रजोगुण का क्षय हुआ और यू गो इनटू डीप पीस। एक सेटिस्फैक्शन हुआ, एक तृप्ति हुई, एक चित्त में शांति का उदय हुआ, ऐसा भी होता है। सो कर्म करने से हर समय रजोगुण ही बढ़ता हो ऐसा नायमस्ति नियमः, ऐसा कोई नियम नहीं है। रजोगुण बढ़ सकता है, ऐसा कर्म हो गलत तरीके से किया जाए, रजोगुण बढ़ गया, तमोगुण भी बढ़ता है। सो कुल मिला के स्थिति यह है कि कर्म करने से भीतर के गुणों की स्थिति में परिवर्तन, यह भी एक तरह का लेप है। लेप का अभिप्राय फिर निकला, उसका कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। गुण बदल गए, परिस्थिति बदल गई, परिस्थितियां के निर्माण में कर्म ही हेतु है, और फिर स्वयं अपना कर्ता भाव पुष्ट हुआ। ये लेप हैं।
एक और लेप होता है वासना के स्तर पर। वो है अगर सावधानी से कर्म किया जाए तो वासना का क्षय होता है, और अगर लौकिक रीति से कर्म किया जाए तो संभव है कि कर्म वासना की वृद्धि हो जाए। भोग से जिस तरह से भोगने की वासना बढ़ घट सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, वैसे ही कर्म के द्वारा कर्म की वासना बढ़ती भी है, घटती भी है। तो हमने कर्म करते करते ऐसा स्वभाव बन जाता है कि जिस दिन वो कर्म न किया जाए तो उस दिन थोड़ा अटपटा लगता है, या वो कर्म आपसे ले लिया जाए तो आपको बुरा लगता है कि मैं वो काम कर रहा था, वो हमसे ले लिया गया। ये तो कर्म भी एक व्यसन का रूप ले लेता है, माने ले सकता है। देखो, तो उसका लेप फिर सबसे स्थूल धरातल पर देह और परिस्थिति के रूप में होता है, उससे सूक्ष्म धरातल पर वासना के ऊपर होता है, उससे सूक्ष्म धरातल पर गुणों के स्तर पर उसका प्रभाव पड़ता है, और बुद्धि के स्तर पर माने निश्चय के स्तर पर प्रभाव पड़ता है कि मैं करता हूं। तो बौद्धिक स्तर पर भी, वासना के स्तर पर भी, गुणों के स्तर पर भी, और स्थूल शरीर के स्तर पर भी